शुभम शर्मा ने लिखा है, ध्यान में तो कभी आपको सुनते हुए अधिकांश समय मेरा सिर दाएं बाएं अचानक से बार बार घूमता है। क्या ये कोई कंडीशनिंग है? मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, मेरे विचार में आता है कि क्या ये मेरी आदत तो नहीं कुछ। हाँ, बेशक आदत हो सकती है, क्योंकि सिर घुमा घुमा के सुनने में लोगों को मज़ा बहुत आता है। कभी इसीलिए तुम देखिए गाने वाने सुन रहे हो तो अक्सर लोग झूमने लगते हैं। सिर अब क्यों हिला रहे हैं? सिर हिलाने से को ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मतलब कान में ज़्यादा साउंड जा रही है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन तुम कोई कंसर्ट सुन रहे हो म्यूजिक का, तुम्हारा सिर दाएं बाएं घूमने लगता है। लोग भजन सुन रहे हैं, सिर उनका झूमने लगता है। तो ये जो कुछ बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होगा कि जब तुम रिलैक्स होते हो, थोड़े खुश होते हो, तुम थोड़े जॉयफुल अनुभव करते हो तो तुम थोड़ा झूमना चाहते होगे। अब पूरा तुम झूमना नहीं कर पा रहे हो कि उठ के तुम डांस करने लगो, तो थोड़ा सिर ही दाएं बाएं हिल के सुन ले रहा है। तो आई थिंक इन दैट वे इट इज़ नॉर्मल। और लेकिन हिला हिला के ही सुनना, इस आदत को तो नहीं डालने की ज़रूरत है। तो कभी कभी इसको फुल पैकेज में डाल दो तो ये जो चीज़ है वो ब्रेक हो जाएगी। ये थोड़ा बहुत सिर हिलाने के बजाय तुम पूरे ही हिल जाओ, उठो, डांस करो, पूरे शरीर को हिला डालो, फिर शांति से बैठ जाओ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या झूमना, फिर पूरा ही झूम लो। बाकी इससे कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि सिर, मेरी आवाज़ गई तुम्हारे कान में तो उसका कुछ ऐसा मिस्टिकल प्रेशर क्रिएट हुआ कि दाएं बाएं हिलने लगा, या ध्यान में कुछ ऐसा हुआ कि सिर, अब कोई स्प्रिंग थोड़ी लगी है गर्दन में। हाँ, मूव करने की तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, मतलब आप दाएं घुमाए बाएं घुमाए कैसे भी सिर, तो ये सारी पॉसिबिलिटी तो बॉडी में दी ही हुई है नेचर ने। लेकिन ये केवल एक रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज का मैं समझता हूँ एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये तो म्यूजिक और सॉन्ग या किसी ऐसे उस अवस्था में भी तो होने लगता है। तो तुमको ध्यान में, और मान लीजिए मुझे सुन रहे हो या किसी को भी सुन रहे हो जिसको तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुमको तब भी लग सकता है। तो वो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। लेकिन उसको फुल फ्लेज्ड एक्सप्रेस कर डालो तो ये एक दिन बंद हो जाएगी।